अच्छा, गुरु शिष्य परंपरा जो चली आ रही थी, अब कहीं ना कहीं काफ़ी बदलाव उसमें दिख रहा है, क्या लगता है कारण? बिल्कुल, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षा अब इस समय व्यवसाय हो गया है। मैं इससे अलग नहीं हूँ, मैं भी इसमें समाहित हूँ। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में एक कहावत चलती थी, एक बात चलती थी, पढ़ते हजारों शिष्य पर फीस ली जाती नहीं है, उच्च विद्या तुच्छ धन से बेच दी जाती नहीं। अब विद्या का व्यवसायीकरण जब से हो गया है, तब से पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों व्यवसायिक मूर्ख हो गए हैं, और इसी कारण आज शिक्षा का अवमूल्यन हो रहा है। गुरुजनों का सम्मान करके मित्रों का सहयोग मिला, आप सबका सहयोग मिला, इसके लिए आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे आयोजन हर जगह हो। सरकार को भी चाहिए कि ऐसे आयोजन, चूँकि राष्ट्र बड़ा है, बड़ी संख्या में लोगों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित नहीं किया जा सकता है, तो राष्ट्र के जो निर्माता हैं, समाज के जो निर्माता हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। छोटे छोटे स्तर पे होना चाहिए। छोटे स्तर से जिन लोगों का नाम सुझाया जाए जिला स्तर पे होना चाहिए, जिला स्तर से जिनका नाम सुझाया जाए स्टेट स्तर पे होना चाहिए, स्टेट से सेंट्रल में होना चाहिए। शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए ताकि सबकी भागीदारी होनी चाहिए। आज कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। तो आपके यहाँ कार्यक्रम हो रहा था, इसमें बड़ी संख्या आई हुई थी। इस बड़ी संख्या में एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया कि जो लोग सेवानिवृत्त हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसको मनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम अवकाश प्राप्त शिक्षकों को सम्मानित करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जीवन भर अपना सारा जीवन लगा दिया है समाज के निर्माण में, और आज उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कई शिक्षक भावुक भी हो गए थे कि उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है और आप उनको बुलाए हैं, आपको साधुवाद भी दे रहे थे। कैसा लगा आपको अनुभव? बहुत अच्छा लगा। हम जब ऐसे तो डेंटिस्ट होने के नाते सबके चेहरे पे मुस्कान देखना मेरी आदत है, लेकिन बुजुर्गों के चेहरे पे मुस्कान जहाँ दिखती है ना, हमको लगता है कि भगवान का दर्शन हो गया। इसी दर्शन को पाने के लिए भगवान का दर्शन उन गुरुजनों में देखते हैं, और उनको एक दूसरे से मिलवा के जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, उसको अनुभव करके बड़ी सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। अच्छा, जीवन में कभी गुरुजनों से पनिशमेंट हो, कुछ मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें याद है जो भावुक हो? चीज़ें तो बहुत याद है, लेकिन मुझे लगता है कि जो गुरु पनिशमेंट दिए हैं, आज सबसे ज़्यादा प्रेम उन्हीं से करने को मन करता है। शिक्षक तो किसी भी समाज के एक आईना होते हैं, और बोला भी गया है कि शिक्षक जो हैं उनका दर्जा जो है भगवान से ऊपर होता है, क्योंकि वही बताते हैं कि कौन भगवान है। क्योंकि आप जब तक आपको शिक्षक गाइडलाइन नहीं करेंगे तो आप कैसे पहचानिएगा कि हाँ भगवान है कौन। तो इसलिए शिक्षक का दर्जा भगवान से ऊपर दिया गया है, गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर दिया गया है। तो जितने भी शिक्षक हैं वो सम्मानने के योग्य हैं, क्योंकि वो जो है वहीं एक सभ्य समाज के निर्माण में करते हैं। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो भी जाता है अपने गुरु, कोई ना कोई गुरु होते ही हैं, हर किसी के होते हैं, मेरे भी हैं, सारे लोगों के होते हैं। हम लोगों ने भी अपने गुरु से सीखा है बहुत सारी चीज़, गुरु ही सिखाए हैं तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो हम तो कहेंगे कि सारे लोगों को अपने गुरु को रेस्पेक्ट करना चाहिए, और गुरु भी उस तरह के हैं, उस तरह के समाज को निर्माण करना चाहिए ताकि उस समाज में सारे लोग रह पाएँ। अभी आप देखें, कुछ ही दिन पहले की घटना है जो आरजीकर में हुआ है। अगर आरजीकर में जो रेप हुई है एक डॉक्टर के साथ हुआ है, एक छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी इंसिडेंस है। तो कहीं ना कहीं ये एक सभ्य समाज के निर्माण से हम लोग पीछे जा रहे हैं। अगर सभ्य समाज का हम निर्माण करेंगे तो उसमें इस तरह की घटनाएं कहीं से भी नहीं होगी, शोभनीय है भी नहीं। तो इस तरह के सारे गुरु लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप जो पहले वाले गुरु होते थे कि नहीं किसी भी चीज़ में दंडित भी करते थे अपने बच्चों को, जो उस तरह के बच्चे होते थे उनको, तो वो चीज़ें अब गायब है कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ों को भी लाने की ज़रूरत है ताकि एक सभ्य समाज बन पाए। देखिए, इस पल को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। शिक्षक होने के नाते, एक विद्यालय के संचालक होने के नाते मैं डॉक्टर बी कुमार को हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, गुरु शिष्य परंपरा जो चली आ रही थी, अब कहीं ना कहीं काफ़ी बदलाव उसमें दिख रहा है, क्या लगता है कारण? बिल्कुल, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षा अब इस समय व्यवसाय हो गया है। मैं इससे अलग नहीं हूँ, मैं भी इसमें समाहित हूँ। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में एक कहावत चलती थी, एक बात चलती थी, पढ़ते हजारों शिष्य पर फीस ली जाती नहीं है, उच्च विद्या तुच्छ धन से बेच दी जाती नहीं। अब विद्या का व्यवसायीकरण जब से हो गया है, तब से पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों व्यवसायिक मूर्ख हो गए हैं, और इसी कारण आज शिक्षा का अवमूल्यन हो रहा है। हमारे समाज में जो बुनियादी शिक्षा थी, जो पहले की शिक्षा थी, जिसमें एक संस्कार युक्त शिक्षा होती थी, नैतिक ज्ञान दिया जाता था, जैसे अभी हमारे प्रभारी महोदय ने कहा था कि अगर संस्कार युक्त शिक्षा होती तो शायद मेडिकल कॉलेज में इस तरह की घटनाएं नहीं होती। तो ज़रूरत है आने वाले समाज में भी कि हम नैतिक शिक्षा पर बल देते हुए और गुरु शिष्य परंपरा को शुरू करें।
स्टूडेंट और सर और टीचर वाली परंपरा को थोड़ा कम करें, गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाएं। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने में इस मॉडर्न डेंटल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बी कुमार ने जो दूसरा साल कदम उठाया, पिछले साल से भी बेहतर ये कार्यक्रम रहा, इसके लिए मैं इन्हें साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। देखिए, शिक्षकों का तो जितना सम्मान किया जाए, जितना आदर किया जाए, उतना समझिए कि कम है। जितने शब्दों में उन लोगों के योगदान को बोला जाए वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे समाज के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान शिक्षक का ही होता है। जैसे शिक्षक जो हैं वो समाज के रीढ़ हैं, अगर शिक्षक नहीं रहेंगे तो समझिए कि मानव सभ्यता अधूरी रह जाएगी। ये सम्मान समारोह जो डॉक्टर बी कुमार के द्वारा किया गया है, तो ये समाज में ये प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने गुरुजन हैं उनको कैसे हम सम्मान करें, और सम्मान के दायरे में रहते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये शिक्षक वही हैं जो हमारे निर्माता हैं, हमारे समाज का, हमारे ज्ञान का। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने गुरुजन का आदर सम्मान करें, जिससे उनके बच्चे भी देख करके अपने पेरेंट्स से सीखे कि गुरु का सम्मान किया जाता है, जिससे हमारा उज्जवल भविष्य होगा।